जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 5वां स्कंद 33वां अध्याय। मुनि मेधा का सुरथ और समाधि को देवी की महिमा बताना। राजा बोले, हे मुनि, ये वैश्य है, आज ही वन में इनसे मेरी मित्रता हुई है। पत्नी और पुत्रों ने इन्हें निकाल दिया है। अब यहाँ इन्हें मेरे साथ प्राप्त हुआ है। परिवार के वियोग से अत्यंत दुखी और विक्षुब्ध हैं। इन्हें शांति नहीं मिल पा रही है और इस समय मेरी भी ऐसी ही स्थिति है। हे महामते, राज्य चले जाने के दुख से मैं शोक संतप्त हूँ। व्यर्थ की यह चिंता मेरे हृदय से निकल नहीं रही है। मेरे घोड़े दुर्बल हो गए होंगे और हाथी शत्रुओं के अधीन हो गए होंगे। उसी प्रकार सेवकगण भी मेरे बिना दुखी रहते होंगे। शत्रुगण राजकोष को क्षण भर में बलपूर्वक रिक्त कर देंगे। इस प्रकार चिंता करते हुए मुझे ना निद्रा आती है और ना मेरे शरीर को सुख मिलता है। मैं जानता हूँ कि यह संपूर्ण जगत स्वप्न की भांति मिथ्या है, किंतु हे प्रभु, यह जानते हुए भी मेरा भ्रमित मन स्थिर नहीं होता। मैं कौन हूँ, ये हाथी घोड़े कौन हैं? यह मेरे कोई सगे संबंधी भी नहीं हैं, ना ये मेरे पुत्र हैं और ना मेरे मित्र हैं, जिनका दुख मुझे पीड़ित कर रहा है। मैं जानता हूँ कि यह भ्रम है, फिर भी मेरे मन से संबंध रखने वाला मोह दूर नहीं होता। यह बड़ा ही अद्भुत कारण है। हे स्वामिन, आप सर्वज्ञ और सभी संशयों का नाश करने वाले हैं। अतः हे दयानिधे, मेरे इस मोह का कारण बताएं। व्यास जी बोले, तब राजा के ऐसा पूछने पर मुनि श्रेष्ठ सुमेधा उनसे शोक और मोह का नाश करने वाले परम ज्ञान का वर्णन करने लगे। ऋषि बोले, हे राजन सुनिए, मैं बताता हूँ। महामाया के नाम से विख्यात वे भगवती ही सभी प्राणियों के बंधन और मोक्ष का कारण है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, पवन आदि सभी देवता, मनुष्य, गंधर्व, सर्प, राक्षस, वृक्ष, विविध लताएं, पशु, मृग और पक्षी, ये सभी माया के अधीन हैं और बंधन तथा मोक्ष के भाजन हैं। उन महामाया ने ही इस जड़ चेतनमय संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। जब यह जगत सदा उन्हीं के अधीन रहता है और मोह जाल में जकड़ा हुआ है, तब आप किस गणना में हैं? आप तो मनुष्यों में रजोगुण में युक्त एक क्षत्रिय मात्र हैं। वह महामाया ज्ञानी को, बुद्धि को भी सदा मोहित किए रहती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि परम ज्ञानी होते हुए भी राग के वशीभूत होकर व्योमाय मोह में पड़ जाते हैं और संसार में चक्कर काटा करते हैं। हे राजन, प्राचीन काल में स्वयं उन भगवान नारायण ने ब्रह्म विद्या की प्राप्ति तथा अविनाशी सुख के लिए श्वेत द्वीप में जाकर ध्यान करते हुए 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। हे राजेंद्र, इसके साथ ही मोह की निवृत्ति के लिए एक निर्जन प्रदेश में ब्रह्मा जी भी परम अद्भुत तपस्या में संलग्न हो गए। हे राजेंद्र, किसी समय वासुदेव भगवान श्री हरि ने दूसरे स्थान पर जाने का विचार किया और वे उस स्थान से उठकर अन्य स्थल को देखने की इच्छा से चल दिए। ब्रह्मा जी भी उसी प्रकार अपने स्थान से निकल पड़े। चतुर्मुख ब्रह्मा जी और चतुर्भुज भगवान विष्णु मार्ग में मिल गए। तब वे दोनों एक दूसरे से पूछने लगे, तुम कौन हो, तुम कौन हो? ब्रह्मा जी भी भगवान विष्णु से बोले, मैं जगत का सृष्टा हूँ। तब विष्णु ने उनसे कहा, हे मूर्ख, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाला मैं विष्णु ही जगत का करता हूँ। तुम कितने शक्तिशाली हो, तुम तो रजोगुण युक्त और बलहीन हो। मुझ सत्वगुण संपन्न सनातन नारायण जानो। दोनों दानवों मधुकैटभ के द्वारा पीड़ित किए जाने पर तुम मेरी शरण में आए थे। उस समय अत्यंत भीषण युद्ध करके मैंने तुम्हारी रक्षा की। मैंने ही उन मधुकैटभ दानवों का वध किया है। अतः हे मंदबुद्धि, तुम क्यों गर्व करते हो? यह तुम्हारा अज्ञान है, इसका शीघ्र त्याग कर दो, क्योंकि इस संपूर्ण संसार में मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। ऋषि बोले, इस प्रकार
परस्पर विवाद करते हुए उन दोनों ब्रह्मा विष्णु के होंठ फड़कने लगे। वे क्रोध में कांपने लगे और उनकी आंखें रक्त वर्ण हो गई। तभी विवादरत उन दोनों के मध्य अचानक एक श्वेत वर्ण अत्यंत विशाल तथा अद्भुत लिंग प्रकट हो गया तथा अंतर विवाद करते हुए उन दोनों महान अनुभव भावों को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मन, हे विष्णु, तुम दोनों परस्पर विवाद मत करो। इस लिंग के ऊपरी या निचले छोर का आप दोनों में से जो पता लगा लेगा, आप दोनों में वह सदैव के लिए श्रेष्ठ हो जाएगा। इसलिए मेरी वाणी को प्रमाण मानकर तथा इस निरर्थक विवाद का त्याग करके आप लोगों में से एक आकाश और दूसरा पाताल की ओर अभी जाए। इस विवाद में आप दोनों को एक मध्यस्थ भी अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोलिए, उस दिव्य वाणी को सुनकर वे दोनों चेष्टापूर्वक उद्यम करने के लिए तैयार हो गए और अपने समक्ष स्थित उस देखने में अद्भुत लिंग को मापने के लिए चल पड़े। अपने अपने महत्व की वृद्धि के लिए उस महालिंग को नापने हेतु विष्णु पाताल की ओर और ब्रह्मा आकाश की ओर गए। कुछ दूर तक जाने पर विष्णु पूर्ण रूप से थक गए। वे लिंग का अंत नहीं प्राप्त कर सके और तब उसी स्थल पर वापस लौट आए। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और शिव के मस्तक से गिरे हुए केतकी पुष्प को लेकर वह भी प्रसन्न हो लौट आए। तब अहंकार से मोहित ब्रह्मा शीघ्रतापूर्वक आकर विष्णु को केतकी पुष्प दिखाकर यह झूठ बोलने लगे कि मैंने यह केतकी पुष्प इस लिंग के मस्तक से प्राप्त किया है। आपके चित्त की शांति के लिए पहचान चिन्ह के रूप में मैं इसे लेता आया हूँ। ब्रह्मा जी ने उस वचन को सुनकर केतकी पुष्प को देकर विष्णु ने उनसे कहा, इसका साक्षी कौन है? बताइए। किसी विवाद के उपस्थित होने पर किसी सत्यवादी, बुद्धिमान, सदाचारी, पवित्र और निष्पक्ष व्यक्ति को साक्षी बनाया जाता है। ब्रह्मा जी बोले, इस समय इतने दूर देश से कौन साक्षी आएगा? जो सत्य बात है उसे यह केतकी स्वयं कह देगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने केतकी को साक्ष्य के लिए प्रेरित किया। तब उसने शीघ्रतापूर्वक विष्णु को संबोधित करते हुए कहा कि शिवलिंग के मस्तक पर स्थित मुझे ब्रह्मा जी वहाँ से लेकर आए हैं। हे विष्णु, इसमें आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी इस लिंग के पार गए हैं और शिव भक्तों के द्वारा अर्पित की गई मुझको लेकर आए हैं। ये मेरा कथन ही प्रमाण है। केतकी की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि मेरे लिए तो महादेव ही प्रमाण है। यदि वे ऐसी बात बोल दे तो मैं मान लूँगा। ऋषि बोले, तब विष्णु की बात सुनकर सनातन भगवान महादेव ने क्रुद्ध होकर केतकी से कहा, असत्य भाषणी, ऐसा मत बोलो। मेरे मस्तक से गिरी हुई तुझे ब्रह्मा बीच में ही पा गए थे। तुमने झूठ बोला है, इसलिए अब मैंने सदा के लिए तुम्हारा त्याग कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने लज्जित होकर भगवान विष्णु को नमस्कार किया। उसी दिन से शिव द्वारा पुष्पों में से केतकी का त्याग कर दिया गया। हे राजन, आप ये जान लीजिए कि माया का बल ज्ञानियों को भी मोह में डाल देता है, तब दूसरे प्राणियों के मोहित हो जाने की क्या बात। स्वयं देवाधिदेव लक्ष्मीपति भगवान विष्णु देवताओं के कार्य करने की सिद्धि के लिए पाप का भय छोड़कर दैत्यों के साथ छल करते रहते हैं। वह ऐश्वर्य संपन्न भगवान माधव अपने सुख और आनंद को त्याग कर विविध योनियों में अवतार लेकर दैत्यों के साथ युद्ध करते हैं। देवताओं के कार्य हेतु अंश अवतार ग्रहण करने वाले सर्वज्ञ तथा जगत गुरु भगवान विष्णु में भी यह माया शक्ति अपना प्रभाव डालती है। तब हे राजन, अन्य की क्या बात। हे राजन, वह परम प्राकृतिक स्वरूपा महामाया ज्ञानियों के मन को भी बलपूर्वक आकृष्ट करके मोहित कर देती है। जिन भगवती के द्वारा स्थावर जगन्नात्मक यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह ही ज्ञानदायिनी, मोहदायिनी तथा बंधन एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। राजा बोले, हे भगवान, मुझे उनके स्वरूप, उत्तम बल, उनकी उत्पत्ति का कारण और उनके परम धाम के विषय में बतलाइए। ऋषि बोले, हे राजन, अनादि होने के कारण उनकी कभी उत्पत्ति नहीं होती। नित्य और सर्वोपरि वे देवी समस्त कारणों की भी कारण है। हे नृप, वह शक्ति स्वरूपा भगवती सभी प्राणियों में सर्वात्मा रूप से विद्यमान रहती है। यदि प्राणी शक्ति से रहित हो जाए तो वह प्राणी शव तुल्य हो जाता है, क्योंकि सभी प्राणियों में जो चैतन्य शक्ति है
वह इन्हीं का रूप है। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ही उनका प्रगटे तथा तिरोधान होता है। हे राजन, जब देवता या मनुष्य उनकी स्तुति करते हैं तब प्राणियों के दुख का नाश करने के लिए वह भगवती जगदम्बा प्रकट होती है। वह देवी परमेश्वरी अनेक रूप धारण करके अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न होकर कार्य सिद्ध करने के लिए स्वेच्छापूर्वक आविर्भूत होती है। हे राजन, अन्य देवताओं की भांति वह भगवती देव के अधीन नहीं है। सदा पुरुषार्थ का प्रवर्तन करने वाली वह देवी काल के वश में नहीं है। यह संपूर्ण जगत दृश्य है, परम पुरुष इसका दृष्टा है, वह कर्ता नहीं है। वह सत्य असत्य स्वरूपा देवी ही इस दृश्यमान जगत की जननी है। वह स्वयं अकेले ही इस ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को आनंदित करती है और उन परम पुरुष का मनोरंजन हो जाने के बाद वह भगवती शीघ्र ही संपूर्ण सृष्टि प्रपंच का संहार भी कर देती है। वह ब्रह्मा विष्णु और महेश तो निमित्त मात्र है। वह भगवती ही अपनी लीला से उनकी रचना करती है और उन्हें अपने अपने कार्यों, जगत का सृजन, पालन और संहार में प्रवृत्त करती है। वह देवी उनमें अपने अंश यानी शक्ति का आरोपण कर उन्हें बलवान बनाती है। उन्होंने सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के रूप में उन्हें अपनी शक्तियाँ दी हैं। अतः वे त्रिदेव उन्हीं पर परा अम्बा को सृजन, पालन और संहार करने वाली जानकर प्रसन्नतापूर्वक उनका ध्यान और पूजन करते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार देवी का यह उत्तम महात्म्य आपसे कह दिया। मैं इसका अंत नहीं जानता हूँ। 33वां अध्याय समाप्त। 34वां अध्याय मुनि सुमेधा द्वारा देवी की पूजा विधि का वर्णन। राजा बोले, हे भगवान, अब मुझे उन देवी की आराधना विधि भली भांति बतलाइए, साथ ही पूजा विधि, हवन की विधि और मंत्र भी बतलाइए। ऋषि बोले, हे राजन सुनिए, मैं उनके पूजन की शुभ विधि बतलाता हूँ जो मनुष्य को काम, मोक्ष और ज्ञान को देने वाली तथा उनके दुखों का नाश करने वाली है। मनुष्य को सर्वप्रथम विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र हो श्वेत वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। तत्पश्चात वह सावधानी पूर्वक आचमन करके पूजा स्थान को शुद्ध करने के बाद लिपी हुई भूमि पर उत्तम आसन बिछाकर उस पर बैठ जाए और प्रसन्न होकर विधि पूर्वक 3 बार आचमन करे। अपनी शक्ति के अनुसार पूजा द्रव्य को सुव्यवस्थित ढंग से रखकर प्राणायाम कर ले। उसके बाद भूत शुद्धि करके और पुनः मंत्र पढ़कर समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करके देवी मूर्ति की प्राण प्रतीक्षा करनी चाहिए। तत्पश्चात देश काल का उच्चारण कर विधि पूर्वक न्यास करना चाहिए। इसके बाद सुंदर ताम्र पात्र पर श्वेत चंदन से षटकोण यंत्र तथा उसके बाद अष्टकोण यंत्र लिखना चाहिए। तदंतर नवाक्षर मंत्र के 8 बीज अक्षर 8 कोणों में लिखना चाहिए और 9वां अक्षर यंत्र की कर्णिका यानी बीच में लिखना चाहिए। तदंतर वेद में बताई गई विधि से यंत्र की प्रतिष्ठा करके अथवा हे राजन, भगवती की धातुमय प्रतिमा बनाकर शिव तंत्रोक्त पूजा मंत्रों से प्रतन पूर्वक पूजन करना चाहिए अथवा सावधान होकर आगम शास्त्र में बताई गई विधि से विधान पूर्वक पूजन करके ध्यान पूर्वक नवाक्षर मंत्र का सतत जप करना चाहिए। जप का दशांश होम करना चाहिए, होम का दशांश तर्पण करना चाहिए और तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। प्रतिदिन तीनों चरित्रों, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र तथा उत्तर चरित्र का पाठ करना चाहिए। इसके बाद विसर्जन करना चाहिए। हे राजन, कल्याण चाहने वाले को अश्विन और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक नवरात्र व्रत करना चाहिए। इन नवरात्रों में उपासना भी करना चाहिए। अनुष्ठान में जपे गए मंत्रों के द्वारा शर्करा, घी और मधु मिश्रित पवित्र खीर से विस्तार पूर्वक हवन करना चाहिए अथवा उत्तम बल्लभ पत्रों, लाल कनेल के पुष्पों अथवा शर्करा मिश्रित तिलों से हवन करना चाहिए। अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी को विशेष रूप से देवी पूजन करना चाहिए और इस अवसर पर ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, पुत्रहीन व्यक्ति सुंदर और आज्ञाकारी पुत्रों को प्राप्त करता है
और राजच्युत राजा को सार्वभौम राज्य प्राप्त हो जाता है। देवी महामाया की कृपा से शत्रुओं से पीड़ित मनुष्य अपने शत्रुओं का नाश कर देता है। जो विद्यार्थी इंद्रियों को वश में करके इसका पूजन को करते हैं वह शीघ्र ही पुण्य में उत्तम विद्या प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र जो भी भक्ति प्राण होकर जगजननी जगदम्बा को पूजा करते हैं वह सब प्रकार के सुख का भागी हो जाता है। जो स्त्री अथवा पुरुष भक्ति तत्पर होकर नवरात्र व्रत करता है वह सदा मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य अश्विनी शुक्ल पक्ष में इस उत्तम नवरात्र व्रत को श्रद्धा भाव से करता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। विधि पूर्वक मंडल का निर्माण करके पूजा स्थान का निर्माण करना चाहिए और वहाँ पर विधि विधान से वैदिक मंत्रों द्वारा कलश की स्थापना करनी चाहिए। अत्यंत सुंदर यंत्र का निर्माण करके उसे कलश के ऊपर स्थापित कर देना चाहिए। तत्पश्चात कलश के चारों ओर परिष्कृत तथा उत्तम जौ का वपन करके पूजा स्थान के ऊपर पुष्पमाला से अलंकृत चांदनी लगाकर देवी का मंडप बनाना चाहिए तथा उसे सदा धूप दीप से संपन्न रखना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार वहाँ प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल तीनों समय पूजा करनी चाहिए। देवी की पूजा में धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। धूप दीप, उत्तम नैवेद्य, अनेक प्रकार के फल, पुष्प, गीत, वाद्य, स्रोत पाठ तथा वेद पारायण इनके द्वारा भगवती की पूजा होनी चाहिए। नानाविध वाद्य बजाकर उत्सव मनाना चाहिए। इस अवसर पर चंदन, आभूषण, वस्त्र, विविध प्रकार के व्यंजन, सुगंधित तेल, हार, मन को प्रसन्न करने वाले इन पदार्थों से विधि पूर्वक कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार पूजन संपन्न करके अष्टमी या नवमी को मंत्र उच्चारण पूर्वक विधिवत हवन करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इसके बाद दशमी को पारण करना चाहिए। भक्तनिष्ठ राजाओं को यथाशक्ति दान भी करना चाहिए। इस प्रकार पुरुष अथवा पतिव्रता, सधवा या विधवा स्त्री जो कोई भी भक्ति पूर्वक नवरात्र व्रत करता है वह इस लोक में सुख तथा मनोअभिलाषित भोगों को प्राप्त करता है और वह व्रत प्रयाण व्यक्ति देह त्याग होने पर परम दिव्य देवी लोक को प्राप्त करता है। उसे जन्म जन्मांतर में देवी जगदम्बा की अविचल भक्ति प्राप्त होती है और उत्तम कुल में जन्म पाकर वह स्वाभाविकता सदाचारी होता है। नवरात्र व्रत को व्रतों में उत्तम व्रत कहा गया है। भगवती शिवा का आराधन सब प्रकार के उत्तम सुख को देने वाला है। हे राजन, इस विधि से भगवती चंडिका की आराधना कीजिए। इससे शत्रुओं को जीतकर आप अपना उत्तम राज्य पुनः प्राप्त कर लेंगे। और हे भ्रूप, अपनी स्त्री, पुत्र आदि स्वजनों को प्राप्त कर आप अपने भवन में परम उत्तम सुख का इसी शरीर से उपभोग करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे वैश्य श्रेष्ठ, आप भी आज से समस्त कामनाओं को देने वाली सृष्टि और संहार की कारणभूता विश्वेश्वरी देवी महामाया की आराधना कीजिए। इससे आप अपने घर जाने पर अपने लोगों में मान्य हो जाएंगे और मनो अभिलाषित संसारिक सुख प्राप्त करके अंत में शुभ देवी लोक में वास करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, जो मनुष्य भगवती की आराधना नहीं करते वह नरक के भागी होते हैं। वह इस लोक में अत्यंत दुखी, विविध व्याधियों से पीड़ित, शत्रुओं द्वारा पराजित, स्त्री पुत्र से हीन, तृष्णाग्रस्त और बुद्धि भ्रष्ट होते हैं। बल्लभ पत्रों से तथा कनेल, कमल और चंपा के फूलों से जो जगजननी की आराधना करते हैं वे शक्ति स्वरूपा भगवती की भक्ति में रत वे पुण्यशाली लोग विविध प्रकार के सुख प्राप्त करते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, जो लोग वेदों उक्त मंत्रों से भवानी का पूजन करते हैं वे मानव इस संसार में सब प्रकार के धन, वैभव तथा सुखों से परिपूर्ण समस्त गुणों के आगार, माननीय, विद्वान और राजाओं के शिरोमणि होते हैं। 34वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।